नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और मेरे साथ आज वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी जी। ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि किस हद तक आप लोगों के दिल में उतर चुके हैं। मैं आया, सोच शुरू भी नहीं हुआ था, मैं घुसा बजाने लगे तो मुझे लगा कि 100-150 लोग हैं, बाद में पता नहीं है 16-17 ही, पर जोश बहुत थी। थैंक यू। लेकिन बजाने लगे, आपने कहा ताली बजाने लगे। हाँ, कालीन भैया के नाम से आप मशहूर हैं पंकज त्रिपाठी जी। सिर्फ कालीन भैया का जो रोल है वो नहीं, सुल्तान कुरैशी के नाम से भी मशहूर हैं पंकज त्रिपाठी। और कहते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की अदाओं पर लोग मरते हैं, उनके हाव भाव के लिए दर्शकों के दिल में एक छाप होती है। लेकिन कुछ एक एक्टर हैं, राजेश खन्ना साहब, देवानंद साहब, शाहरुख खान और पंकज त्रिपाठी, आप हर फिल्म में एक नई अदा के साथ आते हैं और अपनी याद लोगों के दिल में छोड़ जाते हैं। मैं कालीन भैया, कुरैशी, हाल ही में कड़क सिंह आपने किरदार निभाया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इन सब के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ फिट होते हैं और आपने इस रोल को कैसे सोचा, कैसे समझा, कैसे ये ऑफर आपको मिला, इसके बारे में कुछ बताएं। जी मैम, अभी तक मैंने जितने किरदार किए हैं जिनके नाम आपने लिए वो सब फिक्शनल थे, काल्पनिक लोग थे, वो रियल लोग नहीं थे। वो एक राइटर की क्रिएशन थी और मैं भी इमेजिनेशन से उनको परफॉर्म कर लिया। यहाँ अटल जी ये फिक्शनल किरदार नहीं है, एक बहुत ही लेजेंडरी, बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व थे जो राजनेता और देश के प्रधानमंत्री हुए, जो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, फिर पक्ष में रहे और फिर पंथ प्रधान बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये रियल व्यक्तित्व है, तो इसलिए चुनौतियां बड़ी थी उन किरदारों के बनिस्बत तुलना में। तो आपने ये जब फिल्म डिसाइड की कि आपको ये करनी है, तो अटल जी के किरदार को आपने कैसे पढ़ा? आप एबीवीपी में रह चुके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और एक तरह से नेता बड़े वो रहे हैं और सब लोग देखते रहे, पर कभी उनसे रूबरू मुलाकात हुई? मैनरिज्म्स देखने के लिए आपने कोई न्यूज रील्स देखी, कुछ देखा? मैंने तैयारी के दरमियान यूट्यूब पे कुछ उनके स्पीचेज और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स देखे, जो पार्लियामेंट के भाषण हैं अंदर संसद के। और जब विद्यार्थी परिषद में था तो मेरे प्रिय नेता थे, बहुत प्रिय नेता थे। फिर मेरी रास्ता अचानक वो राजनीति से मुड़ के रंगमंच की तरफ, अभिनय की दुनिया में चली गई, तो सब छूट गया, अटल जी नहीं छूटे। हम तो फिर हमने अपना मार्ग ही बदल दिया, हम राजनीति में नहीं रहे, सिनेमा में आ गए। मार्ग तो बदल भी चल सकते हैं ना? नहीं, अब यू टर्न भी तो होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे से नहीं हो पाएगी राजनीति। वहाँ बहुत सेंस है। हाँ, वहाँ बहुत सेंस है, वहाँ बहुत कमिटमेंट है। एक व्यक्ति आपके बंगलों के बाहर, अगर मान लीजिए आप सांसद हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और एक व्यक्ति आके बाहर बैठा है किसी समस्या को लेकर मिलने के लिए, और मैं ना मिलूं, मुझसे नहीं रहा जाएगा। दूसरा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, यहाँ तो आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अरे ये सब सिनेमा वाले हैं, इनकी संख्या कुछ नहीं है। 3 करोड़ लोग देश में सिनेमा देखते हैं। हाँ, अब जो भी हो, तो भारत में 3 करोड़ लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म पिक्चर देखने। ओटीटी पे चलिए और कुछ देखते होंगे, 10 करोड़ देखते होंगे। तो ये ऐसे ही अच्छा है, इनका प्रेम अच्छा। सेल्फी ले लेंगे, वोट देंगे क्या कोई इसमें से? अरे उस दिन अपने पार्टी में चले जाओगे और अन्य जात धर्म और बहुत मामलों में बढ़ सकते हो। जात धर्म की आपने बात की, आपकी फिल्म 19 जनवरी को आ रही है। 22 जनवरी को इस देश में और भी बहुत बड़ा एक दिन है, जिस दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। वो वीकेंड आपकी फिल्म का भी वीकेंड है और प्राण प्रतिष्ठा का भी वीकेंड है। मंडे को होगा ना, शायद मंडे में, सोमवार रहेगा।
हाँ हाँ, ये संयोग है, महज सुखद संयोग है। आपको लगता है आशीर्वाद भी है? बिल्कुल, मतलब आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद ही है। हमें तो मालूम नहीं था कि कौन सा डेट निर्धारित होगा। हमारी फिल्म 25 दिसंबर को आनी थी, पर चूंकि वीएफएक्स बड़ा हो गया, इसमें 60 मिनट का वीएफएक्स था, अब 104 मिनट हो गया है, तो उस चक्कर में फिल्म रेडी ही नहीं हो पा रही थी 25 दिसंबर तक। फिर 12 दिसंबर का डेट निकला, फिर भी 12 जनवरी, फिर लगा तब भी नहीं होगी तो 19 आया। बट सुखद संयोग है, राम जी की कृपा है, आशीर्वाद रहेगा राम जी का। पर आप जिस तरह से कह रहे हैं राजनीति से आपको डर लगता है, आजकल तो हर चीज में राजनीति है, कुछ बोलिए। राजनीति साथ है, सोशल मीडिया साथ है। हाँ, लोकतांत्रिक दुनिया में अभी दुनिया को चलाने का एक वही है, अब नज़रिया है देखने का, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर चीज़ में राजनीति है, हर चीज़ में हर व्यक्ति का कोई इंटेंशन भी होता है, हर चीज़ में एक मोटिवेशन भी होता है, हर चीज़ में एक अर्जेंसी भी होती है। तो ये एक्टिंग की क्लास है, मैं एक्टिंग की बातें कर रहा हूँ अभी, जो एक्टिंग में हमें सिखाया गया था कि बहुत सारे पहलू हैं, इनका ध्यान रखना। कुछ एक्टिंग के भी छात्र हो ना, 2 लोग, तो राजनीति तो है ही हर चीज में, और इन दिनों थोड़ी ज्यादा राजनीति हो गई है। फ्रॉम पोएट टू प्राइम मिनिस्टर, ये अटल बिहारी वाजपेयी की दास्तान रही है। मैं पोइट्री की आपने अगर बात की तो मैं पूछना चाहती हूँ, कई पोएम्स आपने फिल्म में भी कही होंगी। आपके दिल के करीब की कोई ऐसी कविता? मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना। ये अटल जी की कविता है। अटल जी की ही कविता है, ऊंचाई नाम से है, बहुत बढ़िया है कि जो सबसे ऊंचा होता है वो एकाकी होता है। बहुत शानदार कविता है। तो ये हर किरदार में, हर इंसान में कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। क्योंकि इंसान है ना, आपने पहले ही हर इंसान बोल दिया, तो इंसान है तो उसमें अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, कुछ कमजोरियां भी होंगी, कुछ आपको बुरी लगेंगी लेकिन उनको बुरी नहीं लगेंगी, कुछ को अच्छी लगेंगी वही, और कुछ को वही क्वालिटी बुरी लगेंगी। तो यही तो आपका जो किरदार है वो अटल जी को कैसे डिफाइन करता है? और कुछ अपवाद होते हैं जिनमें बुरी क्वालिटीज बहुत नगण्य होती हैं, ना के बराबर होती हैं, कम होती हैं। तो इतना विशाल व्यक्तित्व है अटल जी का कि उसमें आपको बहुत मुश्किल होता है कुछ नेगेटिव खोजना, ढूंढना। वो सब तो उनके विपक्षी भी तो उनको उतना ही सम्मान देते थे, और वो भी उनको उतना सम्मान देते थे। तो हमने बहुत ही तटस्थ होकर ईमानदारी से अटल जी के व्यक्तित्व को 2 घंटे में जो कहानी के क्योंकि फिल्म बहुत छोटी मीडियम है, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में इंटरवल नहीं होता, और जीवन 120 मिनट की नहीं होती, तो उसको 120 मिनट करने में बहुत छूटेगा। एक आरोप हम पे लगेंगे कि इन्होंने अटल जी का वो चीज़ तो दिखाया नहीं, वो चीज़ दिखाया नहीं, क्योंकि 2 घंटे में दिखानी थी। रवि जी हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, ऋषि बिरवानी लेखक हैं, मैं तो सिर्फ अभिनेता हूँ। ये कोइंसिडेंट है कि प्रचार के लिए अभिनेता आ जाता है चेहरा लेके, वरना हम इस फिल्म के पीछे का ब्रेन, दिमाग, थॉट और लोग भी हैं। लेकिन एक ट्रेलर मैंने देखा और एक उसमें सीन है और इसका डिस्क्रिप्शन भी है कि नेहरू जी की फोटो हटाई गई और अटल जी ने वापस लगाई उसको। क्या कैरेक्टर निकल के आया और आपने वो सीन कैसे किया? वो पार्लियामेंट की एक स्पीच में अटल जी ने स्वयं बोली है वो घटना। विदेश मंत्री बना था तो रिसर्च में लोग वो, चूंकि मैं जो सीन देते थे तो मैं पूछता था इसका कुछ रेफरेंस है क्या तो बता दो, तो मुझे वो वीडियो भेजा कि ये स्वयं उन्होंने बोला था। तो कुछ नहीं, उनको डालना था, क्योंकि फिल्म में जब जनता पार्टी की सरकार हमारी है, इमरजेंसी है, सरकार बदलती है, और अटल जी पहली बार विदेश मंत्री बने थे और तभी ये पार्लियामेंट में घुसते हुए ये घटना हुई थी, तो उन्होंने स्वयं नरेट किया था। तो इनको चूंकि फिल्म में वो टाइम बहुत प्रोमिनेंट फिल्म में दिख रहा है, इमरजेंसी, कांग्रेस की सरकार जाना और जनता पार्टी का सरकार बनना, इनका विदेश मंत्री बनना, तो लगा कि इस टाइम जोन का एक रोचक हिस्सा है जो उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। तो इस प्रसंग को इस वजह से शायद रवि जी ने और ऋषि ने रख लिया होगा फिल्म में।
अटल जी का एक और भी बहुत फेमस वाक्य है जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था जब उनकी एक वोट से सरकार गिरी थी, और उन्होंने कहा था, हम यंग रिपोर्टर्स थे तब, पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में बैठे थे, और मुझे आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मेमोरेबल कौन सा सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वाक्य रहा आपको जब आपने प्ले किया? मेमोरेबल यही ओवरऑल उनका व्यक्तित्व, जैसे देश को लेके जो उनमें एक भाव था, वो बहुत अद्भुत भाव था। और वो भाव जब आप, एक सीक्वेंस है लास्ट में न्यूक्लियर टेस्ट में कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, मैंने प्रिपेयर्ड नहीं किया था, लेकिन मेरे को आप उस शॉट में देखेंगे तो मुझे आंखों में देखना, मैं मतलब अजीब सा हो गया था, चलते टेक में हो गया था। मैं प्रिपेयर्ड करके नहीं आया था, क्योंकि उस सीन में था ही नहीं कि एक सूचना आ रही है कि अब हमने टेस्ट कर लिया। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव सीन था, इमोशनल सीन नहीं था। चलते शॉट में मुझसे मेरे आंख भर आए। आपकी प्रेम कहानी तो 10th स्टैंडर्ड से चल रही है, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ। तो ये जो साथ है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए कि बॉस कौन है घर में, आप हैं या पत्नी है? कहाँ से आप राय मशवरा लेते हैं? आपका क्रिटिक कौन है? किसकी बात आप सुनते हैं? हम दोनों, अगर हमारा परिवार अगर कंपनी है तो मैं और मेरी पत्नी दोनों सीईओ हैं, और बॉस दो सीईओ कैसे हो सकता? हाँ? दो सीईओ नहीं हो सकता। कंपनी हमने ऐसी ही बनाई है कि जहाँ दो सीईओ रह सकें, दो लोग रह सकें। बॉस मेरी बेटी है। अच्छा। हाँ, वो 17 साल की है, तो उसके हिसाब से ही निर्णय होते हैं। बाकी हम दोनों में एक पता नहीं, शुरुआत में नहीं थी, शुरुआत में हम दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, पर अभी उस स्टेज में पहुंचे हैं कि कुछ एक हो गया है कि अब कोई किसी का उतना विरोध नहीं करता है। फिर मैं कल ही कहीं रील में देखा, या कि ओशो बोल रहे थे, मुझे याद नहीं कहाँ सुना था, कि जब तक झगड़ा नहीं है तब तक प्रेम नहीं है। तो मैं सोचा हूँ कि अब यहाँ से जाकर बीवी से एक राउंड झगड़ा करूँगा कि हाँ देखो, हाँ डार्लिंग, जीवन में प्रेम कम हो रहा है, क्यों? और हमारे झगड़े हुए 1 साल हो गए, तो उससे क्या दिक्कत है? बोला नहीं, वो बाबा एक बोल रहे थे। अब मुझे पता नहीं है ओशो बोले थे या कि रील में कहीं देखा था। तो झगड़ा जरूरी है, तभी पता चलेगा प्रेम है। तो किस बात पे झगड़ा होगा? घर में खाना क्या बनेगा से लेकर झगड़े किस हीरोइन के साथ? झगड़े के लिए मुद्दे चाहिए। झगड़े के लिए खाली आंखें थोड़ी सी खोलो, 10 मुद्दे रेडी हैं। प्रेम के लिए वजह चाहिए, झगड़ा के लिए वजह की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो प्रेम की वजह क्या थी जो इतना बिना झगड़े के चल रहा है? इसकी वजह क्या थी? जब 2 चिड़िया आसमान में जंगलों के ऊपर उड़ते हैं, उसकी कोई वजह नहीं होती है। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाते निभाते आज जब तक आप यहाँ से जाएंगे, आप एक कवि जरूर बन जाएंगे। मैं कवि तो बन चुका हूँ। मैं बहुत बदले हैं अटल जी मुझे। अब मुझे जाने दीजिए, उधर बहुत आंख मार रहे हैं वो लोग। आंख मारने जाने दूंगी, लेकिन बच्चों के इतने सवाल हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आपने अटल जी की जो भी मनोभाव सब कुछ बहुत करीब से जाना है, आपने उनके बिहेवियर हर चीज़ को बहुत करीब से जाना है, तो हम सबको पता है कि अटल जी को राम कितने प्यारे थे। तो आप उनके भाव, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आज अगर वो हमारे बीच रहते तो उनको क्या भाव होते, आप बता सकते? प्रसन्न होते, और क्या भाव होते? बहुत अच्छे भाव होते कि इस लड़ाई से जुड़े हुए थे, तो और वो आज सफल संभव हो रहा है, तो बिल्कुल प्रसन्न होते। सर, जैसे आपके हम पुरानी मूवीज देखते हैं, जैसे आपका एक रोल था 5 रुपए वाली चिकन बिरयानी और कौवा बिरयानी वाला जो था, तो सर अब जैसे आप इतने फेमस हो, हम सारे आपके कैरेक्टर्स जानते हैं, तो कभी आप जब अपने वो पुरानी मूवीज देखते हैं जिसमें बहुत ही छोटा सा रोल था, तो आपको कैसा लगता है अपना वो पुराना रोल देख के कि मैंने कभी इस स्ट्रगल से या कभी इन रोल से भी मैं गुजरा था इतना फेमस हो के, इतना बड़ा एक्टर बनने के लिए? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे वो बताते रहे, याद आता है कैसे किए थे। 4,000 रुपये मिले थे, और ये जर्नी है, मुझे लगता है कि जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी। मेरी आवाज़ भी नहीं है, डबिंग किसी और ने की थी, तो ठीक है। मतलब अब उतना नॉस्टैल्जिया नहीं रहा। कभी मन करता है एक रोमांटिक पिक्चर
प्रियंका चोपड़ा के साथ क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो ट्वीट कर रही क्यों नहीं, करेंगे? क्यों नहीं करूँगा। मैं तो प्रेम विवाह कर लिया, रोमांस रहा होगा तभी किया होऊंगा। तो मैं तो मुझ में मेरा रोमांस अलग है, रूटीन से अलग है, तो पर है और करेंगे, आने वाले दिनों में करूंगा। कोई ऐसा अभी प्रोजेक्ट इस साल के एंड तक एक फिल्म में मैं दिखूंगा रोमांस करते हुए। किसके साथ रोमांस कर रहे हैं? अभी बोला नहीं गया नाम बोलने को, कास्टिंग में ये सब बहुत हमारे वोट कस के भेजते हैं मीडिया में, ये नहीं बोलना। पर आप स्वतंत्र इंसान नहीं, वो उसमें वो उनका प्रोजेक्ट है, कैरेक्टर अनाउंसमेंट वो लोग करेंगे कि कौन एक्टर होगा। अच्छा, थोड़ा हिंट ही दे दीजिए। छोड़िए ना, फिल्म आएगी देख लीजिएगा, इतना ही मैं तो किस तरह का रोमांस है? रूटीन रोमांस नहीं है, रूटीन से अलग रोमांस है। कॉलेज नहीं, कॉलेज हम मेरे एज ग्रुप का मैं कॉलेज का कहाँ से लगूंगा? नहीं हो सकता है ओल्ड मैन यंग गर्ल, वो ये तो रूटीन से हटकर है ना। हाँ, यस ये हो सकता है। वो तो मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि कौन सी। हाँ, प्रोफेसर साहब एक थे पटना में ना। और पिछली बार जब कड़क सिंह पर हम मिले थे तो शायद फ्रिज खराब था, वो अब ठीक करवा दिया है। तो लड़ाई की आखिरी वजह भी उस चली दिन से गई। मेरा थ्रोट इन्फेक्शन चालू हुआ मैम, आज तक अब तो ठीक हो गया हूँ। उसके बाद मैं वर्स्ट हो गया था, मेरी हालत कान का, दांत का, नाक का सब हो चुका था। तो मटका का पानी मटका का पानी नहीं, वो उसमें रेस्ट नहीं किया, मैं थक गया था, एंटीबायोटिक बहुत खाया उसके लिए। पंकज त्रिपाठी जी, आपसे जब भी बात होती है बहुत दिल से आप बोलते हैं और यही किरदार, यही सच्ची आंखें स्क्रीन पर दिखती हैं, शायद इसलिए आप लोगों के दिल पर इतने उतर जाते हैं। बस यही पूछूंगी कि नाना पाटेकर जी कहते हैं, और आपको तो बहुत रुचि भी है राजनीति में, नाना पाटेकर जी कहते हैं कि मोदी फिर से आएंगे, आप क्या समझते हैं? आपका क्या? भारतीय मतदाता जो चाहेंगे वो फिर से आएगा। एज ऑलवेज सेफ, आपने पिछली बार कहा था कि जब नॉट सेफ, यही सत्य है, मैं बोला हूँ, जिसको मतदाता चाहेंगे वही आएगा। मुझे कैसे पता किसको मतदाता पर चाहेंगे? हम हर चीज तो गैस करते हैं, ये पिक्चर हम कर रहे हैं, हमारी ये लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, ये हम गैस करते हैं। हमें अभी तक ठीक लगी है हमारी फिल्म, मैं अटल हूँ। लोगों को कैसी लगेगी मुझे सच में अनुमान नहीं है। हम अपने सेंस और अपने जजमेंट के आधार पर हमको लगता है ठीक है, ये ठीक बननी चाहिए। 19 तारीख को फिल्म जब आएगी लोग तय करेंगे और लोग डिसाइड करेंगे।